नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण 35%। दोस्तों ये 35% है, इनमें से कोई सा भी आप एग्जाम उठा लेना, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं दोस्तों। इसलिए एक बार इन 35 क्वेश्चनों को अगर आप वीडियो पर आ गए हैं तो ध्यान से देख लें दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है, पहली बार वीडियो पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर सभी साथी एक बार जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है? इनमें से छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि कौन सी है वो बताना है। बहुत ही, ये नहीं है कि कठिन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कठिन क्वेश्चनों की हमारी चल रही है दोस्तों 555 शिक्षा मनोविज्ञान के 555% देख रहे हैं हम, प्रतिदिन आ रहे हैं दोस्तों वो वीडियो। लेकिन जो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनका ये वीडियो है दोस्तों। तो छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि प्रशंसा होती है दोस्तों। दंड, डांटना और ज्यादा अंक देने, इनसे कोई छात्र प्रेरित नहीं होता है। प्रशंसा के द्वारा ही किसी छात्र को हम प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहां की भाषा आप समझ नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, वापस वहां से स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। भाषा सीखने का प्रयास करेंगे या अधिकाधिक मौन रहेंगे? दोस्तों आप ये सोचो कि आप है जो अगली भर्ती में शिक्षक बन चुके हैं और आपका ऐसी जगह स्थानांतरण हो गया जहां की भाषा आपको नहीं आती है, वहां की भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? वहां की भाषा सीखने का प्रयास करोगे। क्या करोगे? भाषा सीखने का प्रयास। आप स्थानांतरण कराने का प्रयास नहीं कर सकते, जो होगा देखा जाएगा ऐसा भी आप नहीं कर सकते, आप मौन भी नहीं रह सकते हो दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश करने से, दैनिक जीवन की जो घटनाएं होती है उनका समावेश करने से क्या होता है? छात्र प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है, कक्षा में शांति बनी रहती है। दैनिक जीवन की घटनाएं अगर हम शिक्षण कार्य में समाहित करते हैं दोस्तों, तो ऐसे से जो शिक्षण कार्य है वो रुचिकर, सरल और उपयोगी बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? एक कक्षा है जिसके अंदर आप जो है छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए, आपसे यह पूछा गया है दोस्तों। छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु, भीड़ कम करने हेतु, अधिक फीस प्राप्त करने हेतु, इनमें से सभी। दोस्तों अगर कक्षा के अंदर छात्रों की संख्या अधिक से अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में शिक्षक हर एक छात्र पर ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर छात्रों की संख्या कम होगी तो जो छात्र पर शिक्षक है व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण कर पाएगा दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से हर एक छात्र को देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी विशेषता, अध्ययन में अरुचि नहीं होती, सेवा भाव होती है, लेकिन प्रतिभाशाली, ये तो सब सेवा भाव तो प्रतिभाशाली की नहीं सभी की हो सकती है दोस्तों। मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, ये सही है दोस्तों। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी मानसिक प्रक्रिया है उसमें तीव्रता होती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है? संविधान के कौन सी धारा में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है दोस्तों? कौन सी धारा है? धारा 45 के तहत। ऑप्शन सी सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? इनमें से कौन सा प्रत्यय है जो पर्यावरण से प्रभावित होता है दोस्तों? देखते हैं। बुद्धि, शारीरिक वृद्धि, स्वभाव या उपरोक्त सभी? इनमें से मित्रों आपका स्वभाव है जो पर्यावरण से, बुद्धि के पर्यावरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। शारीरिक वृद्धि में
पर्यावरण से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है? एक बालक के अंदर कुंठा क्यों जन्म लेती है, किस कारण से कुंठा जन्म लेती है दोस्तों? व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक बालक के अंदर कुंठा की बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप जन्म लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि, परीक्षा समीप है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, ऐसी दिशा में अध्यापक क्या करेगा दोस्तों? छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने को कहेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। कुछ चुनिंदा प्रश्न करवाए देंगे आप, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, कितनों को बुला सकते हो? नहीं बुला सकते। अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, सही है, डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? कौन सा परीक्षण है जिसके अंदर, ये तो बहुत सिंपल है, विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंदर, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, आप इस कथन से क्या सहमत है, पूर्ण सहमत है, या संभवतः सहमत है, असहमत है, कुछ सीमा तक सहमत है? बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, इस बात से हम असहमत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों के अंदर आप परस्पर सहयोग की भावना है वो विकसित करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे आप, ऑप्शन बी सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती है, सुदृढ़ व सीमित हो जाती है, एनीमे दिशा में चली जाती है, पहले जैसी रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप जो उनकी रुचियां होती है वो बहुमुखी हो जाती है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य ज्ञानार्जन करना, कर सकें। क्या है? ज्ञानार्जन कर सकें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, एक बालक है जो संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, तो यह सूचक किसका है दोस्तों? रुचि का, अभिवृत्ति का, प्रशंसा का, या मूल्य का? वो संतुलित है, वो सुधरेपन का व्यवहार कर रहा है, वो स्वच्छता का अनुपालन कर रहा है, मतलब वो प्रशंसा का सूचक है, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे कैसे होते हैं दोस्तों? डरपोक तथा संकोची नहीं होते, निर्भीक तथा स्वतंत्र नहीं होते, शांत तथा सक्रिय नहीं होते, सक्रिय तथा जिज्ञासु, सही है दोस्तों। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं, छात्र किस शिक्षक को पसंद करते हैं? समस्याएं सुनता है, सही है दोस्तों। वह शिक्षक जो समस्याएं सुनता है, छात्र उसी को पसंद करते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग क्या है दोस्तों? 15 से 35 वर्ष, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समाज की उन्नति का मूल है, समाज की उन्नति का मूल क्या होता है दोस्तों? बाल बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, केवल महिला अध्यापक हो, सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। बाल बालिका शिक्षा यानी बालक बालिका शिक्षा है वो एक समान होने पर ही समाज की उन्नति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करेंगे आप? एक छोटा बच्चा है, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां उनको क्रियाशील और सक्षम बनाने हेतु क्या करेंगे दोस्तों? उनको क्रियाशील, उनको किनको? बच्चों को क्रियाशील रखेंगे दोस्तों, बच्चों को क्रियाशील रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी होती है कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई,
6 से 11 आयु वर्ग के लिए नहीं, 9 से 14 आयु वर्ग, 15 से 35 आयु वर्ग। अनौपचारिक शिक्षा कोई आयु सीमा नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, समाचार पत्रिका पढ़ाने से। बात क्या है कि छात्रों के अंदर सामाजिक चेतना विकसित समाचार पत्रिका पढ़ाने से की जा सकती है विकसित दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? लंबे हैं शब्द, कठिन है शब्द, तो उनका उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों के सामने ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे। सही है दोस्तों, कठिन और लंबे शब्द होते हैं, उनको छात्रों से बार बार बुलवाना चाहिए। शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे। सही है, लंबे हैं तो उनको खंडों में बांटकर भी हम उनका बुलवा सकते हैं। मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, यह भी सही है दोस्तों, तीनों सही है। लेकिन आपका डी ऑप्शन है ए व बी, तो यहां पे सही रहेगा डी ऑप्शन, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है किसकी? कोठारी कमेटी, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुदालियर आयोग। सही रहेगा सी ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है? छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ, ज्यादा पुस्तकें छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए आजकल दी जा रही है, तो इससे क्या हानियां है यह पूछा है दोस्तों। देखते हैं ऑप्शन। छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर पाते, अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। सही है दोस्तों, अधिक भार का यह नहीं है कि वजन से दोस्तों, अधिक पुस्तकें तो अधिक पुस्तकों की वजह से अधिक वो ज्ञान ग्रहण करेंगे, उनकी एज नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है, उससे अधिक अगर वो काम करेंगे या मानसिक विकास करने की सोचेंगे तो मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माध्यमिक छात्रों के लिए स्वयं केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। माध्यमिक छात्रों के लिए जो स्वयं केंद्र परीक्षा प्रणाली है वो उपयुक्त है क्योंकि इससे विद्यालय से दूर उनको नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि एक कक्षा है, कक्षा के अंदर अध्यापक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। जितने हम प्रश्न पूछेंगे उतने ही छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो छोटी कक्षाएं होती है उनमें शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या रहती है दोस्तों? धैर्य व दृढ़ता। छोटी कक्षाओं की बात हो रही है ना, तो धैर्य व दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे? नहीं दे सकते। कक्षा से बाहर निकाल देंगे? ऐसा भी नहीं कर सकते। चुप रहने के लिए कहेंगे? ऐसा भी नहीं कर सकते। धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। सही रहेगा डी ऑप्शन। अगर आप व्याख्यान दे रहे हैं, कोई छात्र है जो उद्दंड और बाधा उत्पन्न कर रहा है व्याख्यान में, तो सबसे पहले उसकी बात धैर्यपूर्ण आप उनकी बात सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? वंशानुक्रम तथा वातावरण। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? जैसे अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही वह छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, तो वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहा है? मौखिक परीक्षण। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? अध्यापक है जो छात्रों का है, व्यक्तिगत जो विभेद है वो सर्वोत्तम ढंग से किस प्रकार जान सकता है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस विधि में
किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? किस विधि में अध्ययनकर्ता होता है वो बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? साक्षात्कार विधि में। और चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की? नई शिक्षा नीति, कोठारी बे कमेटी, बेसिक शिक्षा समिति, यशपाल समिति। कंप्यूटर शिक्षा की जो सिफारिश है वो नई शिक्षा नीति ने की है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बता दें कि ये 35 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। दोस्तों अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और एक बार सभी अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।